सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं, बस मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ते रहो। हार हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि सफलता की ओर हमारा पहला कदम है। खुद पर भरोसा रखो, आपके सपने आपकी मेहनत से ही सच होंगे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और सफलता उन्हें ही मिलती है जो वक्त और हालात के आगे रोया नहीं करते। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। और अभी मॉर्निंग के 10 बजने वाले हैं और आज है संडे। तो संडे वाले दिन वैसे भी थोड़ा लेट हो जाता है। और अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं और कल लगभग मैं 5 घंटे पढ़ाई की थी। और अभी सबसे पहले यहाँ क्लास अटेंड करूँगी। और सुबह मैं थोड़ा रीजनिंग का क्लास देख रही थी, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं करी। वीडियो शूट मेरी अभी से हो रही है। तो अभी सबसे पहले यहाँ बिहार स्पेशल करूँगी। मेरा बस यही फोकस है कि जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए, बिकॉज़ सर जितना समझाते हैं उतना लिखवाते हैं। तो यानी अगर क्लास 1 घंटे का है तो आधे घंटे सर लिखवाते हैं और आधे घंटे समझाते हैं। इससे क्या होता है कि ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं रहता है, बस आधा घंटा लिखवाते हैं सर। तो उसमें क्या होता है कि रिवीजन करने का भी थोड़ा सा ही रहता है। तो मैं क्लास अटेंड करती हूँ, उसी टाइम रिवीजन कर लेती हूँ। नहीं तो कभी एंड किया तो रिवीजन कर लिया। कल मुझे एक कमेंट आया था कि मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि तैयारी मैं कैसे करूँ। चाहे देखिए किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए, आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा? आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया आज के डेट में इतनी अच्छी चीज़ है, अगर आप सही तरीके से यूज़ करते हैं उसे तब। अदरवाइज़ देखिए साइड इफ़ेक्ट तो हर चीज़ का होता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप वहाँ से क्या लेना चाहते हैं। कोई भी इंसान हो, उसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। वो डिपेंड आपके ऊपर है कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं और उससे क्या लेना चाहते हैं। लेकिन अक्सर लोग यही करते हैं कि अच्छाई तो देखना ही नहीं चाहते हैं, हमेशा उसके अंदर बुराई देखते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया से इंसान पढ़ करके आज के डेट में बहुत कुछ बन रहा है। लेकिन वही कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को देख देख करके बहुत बिगड़ रहे हैं। तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले आप कोर्स परचेज नहीं करिए। पहले उस एग्ज़ाम को समझिए, क्या है नहीं है, आपसे होगा या नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको लगे कि हम कर पाएंगे, उसके बाद आप कोर्स ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोर्स नहीं लेना चाहते हैं तो भी जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता है पहले आप पढ़िए। देखिए, अगर कोर्स भी आप लीजिएगा ना तो भी आपको बुक रीड करना ही पड़ेगा। बिना बुक रीड किए अगर आप चाहिएगा एग्ज़ाम क्रैक कर लें तो ये पॉसिबल नहीं होगा। मैं भी बुक पहले पढ़ी थी। स्टार्टिंग में मैंने बुक से ही शुरुआत की, कोर्स तो मैंने बाद में लिया। और अभी भी मेरा जैसे ही क्लास कंप्लीट हो जाएगा मैं बुक पे आऊँगी और अभी रिवीजन करूँगी। पढ़ा हुआ तो मेरा एनसीईआरटी सारा बुक है, लेकिन रिवीजन मैंने नहीं किया है। तो मुझे रिवीजन करना ज़रूरी है। तो मैं बुक अभी भी पढ़ूँगी और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि बुक से स्टार्ट करिए, क्लास से नहीं। पहले बुक पढ़िए और आपको नीड लगे तो फिर क्लास लीजिए, कोई अच्छा सा बैच देख करके परचेज करिए। और अगर नहीं लगता है तो फिर बस बुक सफिशिएंट है आपके लिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, फिर भी मेरे पास बहुत कम बुक है। मैंने ज़्यादा बुक परचेज नहीं किया है। एनसीईआरटी का मैंने सारा बुक रखा है। पॉलिटी का मेरे पास 11-12 का नहीं है, जो नहीं मिला था इसलिए वो नहीं अभी तक परचेज किया है। और अब मुझे पढ़ने का समय भी नहीं मिलता है कि मैं उसे पढ़ूं, इसलिए भी नहीं लिया है। लेकिन मैं आगे भविष्य में लूँगी, मुझे पढ़ना है। तो आप एनसीईआरटी का सारा बुक रखिए, बिकॉज एनसीईआरटी का बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन स्टैंडर्ड बुक जो आपको नीड है वही रखिए, नहीं पढ़ पाइएगा।
जैसे मैंने हिस्ट्री का तीनों बुक रखा है, लेकिन अभी तक उसे मात्र एक बार ही पढ़ी हूँ। मैं नहीं पढ़ पाई हूँ पूरा, मतलब पूरा पढ़ा है लेकिन रिवीजन नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मोटी मोटी बुक खरीद ले पहले ही और हम उसे पढ़ ना पाए और फिर लगेगा कि यार हम इतना खरीद लिए, हम नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि हम नहीं पढ़ पाएंगे उसे, हमारे पास उतना समय नहीं होता है। और ठीक है, अगर आपके पास समय है तो फिर पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बेसिक बुक है और इसे कम से कम 11-12 का तो ज़रूर पढ़िए। अगर आप 6 से लेकर के 10 तक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसे स्किप कर दीजिए, लेकिन 11-12 का ज़रूर पढ़िए। कभी कभी मुझे लगता है ना कि काश मैं भी 10-12 घंटे पढ़ पाती। 10-12 घंटे में कम से कम इतना होता कि जो डेली का मैं टारगेट अपना फिक्स करती हूँ, डेली का क्लास कर पाती, रिवीजन कर पाती है और ऑल सब्जेक्ट को कवर कर पाती। बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम में ऐसा लगता है ना कि एकदम से जो उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, और बस ऐसे ही मुझे लग रहा है। समय ऐसे जा रहा है ना जैसे कि क्या ही बताऊँ, उसे लग रहा है मैं किस तरीके से पकड़ के रखूँ, बट वो तो हमारे बस का है नहीं। मैं भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मुझे भी कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन मैं यूट्यूब का सहारा ली और धीरे धीरे आगे बढ़ते गई। मैं कभी भी जल्दीबाजी नहीं की, बिकॉज मुझे ये लग रहा था कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ मेरे से होगा या नहीं होगा। मैंने एग्ज़ाम की तैयारी तो स्टार्ट कर दी, लेकिन सिर्फ अपने अंदर रखा कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। मैंने किसी से शेयर नहीं किया कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ या करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि मैं पहले खुद को चेक कर लूँ, बिकॉज आप लोगों से मैंने शेयर किया हुआ है कि काफ़ी टाइम से मेरी स्टडी छूट गई थी, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। शुरू में मैं खुद को चेक कर रही थी कि मैं पढ़ाई कर भी पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मैं स्टार्ट की और धीरे धीरे बस आगे बढ़ती गई, और देखिए मैं आज यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ कि मैं अपने आप को थोड़ा सा ये कर सकती हूँ कि हाँ मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैं भी यूपीएससी बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पहले मैंने नहीं किसी से कहा, बिकॉज मैं खुद कंफर्म नहीं थी कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। स्टार्ट तो मैंने कर दिया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने स्टेप बढ़ाया। ऐसा नहीं कि छलांग लगाया, अगर छलांग लगाती तो शायद मैं नहीं कर पाती। तो आप लोगों से यही कहूँगी कि धीरे धीरे शुरुआत करिए, बस धीरे धीरे चलते रहिए और आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। अचानक से दौड़ना शुरू नहीं कर दीजिए, स्टार्टिंग में चलना सीखिए, पहले चलिए और धीरे धीरे अपने कदम को आगे बढ़ाइए और देखिए एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।